हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका हक आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका हक मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, इमोशनल विड्रॉवल। ओके, ओके ओके, वाह क्या एनर्जी है। देखो नंबर 4884 ये दिखता होगा, 888444 ये एंजल्स नंबर आपको दिखते होंगे। सबसे पहला कि आपका हक आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता, इसको लेकर है इमोशनल विड्रॉवल। अगर किसी तीसरे इंसान के चलते आपके रिश्तों में गड़बड़ी उत्पन्न हुई है या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास आपने किया है, उसको लेकर कहा जा रहा है। जहाँ संघर्ष, संकट, ये चीज़ें आपकी बड़ी है, ये कहा जा रहा है। उसको लेकर न्याय के बारे में कहा है। हक वापस मिलने का सेंस केवल पैसे के आधार पर नहीं है, वो तो है, प्रॉपर्टी के आधार पर है, बहुत सारे मामले हैं गाइस। लेकिन आपके हक का प्यार, आपके हक का ओहदा जो होता है, मान सम्मान जो होता है ना, वो भी आपको मिलना, साथ सम्मान पूरी रेस्पेक्ट के साथ, वो बेहद ज़रूरी होता है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है गाइस कि अगर कोई तीसरा इंसान आपकी लाइफ में, आप लोगों के बीच में, आपके रिश्तों में गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश करी है, उस इंसान को उतने ही स्तर पर इमोशनली परेशान होना, उस इंसान का डिप्रेशन में जाना, इसके बारे में कहा जा रहा है। यानी कर्मा रिटर्न किसी इंसान को बहुत तगड़े रूप में हो रहेगा, ऐसा कि वो प्रण ले कि जो आपके साथ क्या है ना, वो कभी किसी के साथ नहीं करेगा, क्योंकि ये स्थिति उसके अति के पार में उसे भोगने के लेकर है। क्योंकि यहाँ पर किसी इंसान का बर्दाश्त के बाहर होता है ना, वैसा रवैया देखने को मिल रहा है कि कोई इंसान खुद हाथ जोड़ कर कहे कि उन्होंने गलती करी आपके साथ छेड़ लेकर। देखो कई बार क्या होता पता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उनके साथ कोई गलत कर जाता है ना, या कोई बुरा बिहेवियर करता है ना, वो कुछ नहीं कहते, वो कुछ भी नहीं कहते। लेकिन खुद ब खुद ऐसा होता है कि सामने वाले इंसान को कर्मा रिटर्न होता है, ऐसा कर्मा रिटर्न होता है, वो सामने वाला, मतलब जैसे आप कुछ नहीं कह रहे हो लेकिन फिर भी किसी इंसान को भोगना पड़ जाए। क्योंकि अगर इंसान सही होता है ना, तो वहाँ पर परमात्मा उनके साथ होते हैं और वो उस बंदे पर हुए अत्याचार का जवाब बहुत अच्छे से देते हैं, बहुत अच्छे से देते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। और अभी का समय यही है कि किसी ने आपके साथ छेड़ लेने की कोशिश करी और आपके साथ एक चीज़ होती है, ये आपके अपनों ने या करीबी लोगों ने भी महसूस करी होगी कि अगर थोड़ा सा भी आपके बारे में गलत विचार रखे या फिर कुछ गलती कर जाए ना व्यवहार से भी, तो हाथों हाथ भुगतान करना पड़ता है, ये होता है। तो आपको आपके संदर्भ में ये भी कहा गया होगा कि आपको लेकर थोड़ा सोच कर बोलना वगैरह, ये सब चीज़ें, क्योंकि कोई इंसान है, रेस्पेक्ट का हकदार है। मतलब एक सरलता, एक एक क्या कह सकते हैं, छलावा अगर किसी इंसान में नहीं हो और उनको छला जाए, तो फिर क्या होता है, छल का जवाब छल से ही देना होता है। यही धर्म है, यही सच्चाई है और यही न्याय का रूप है गाइस, कि जैसा जिस इंसान को समझ आता है उसे वैसे उस आधार पर समझाना। यहाँ पर वही बात है कि अगर किसी ने आपको इमोशनल विड्रॉवल दिए हैं, आपको तन्हाइयाँ दी है, आपको दुख पहुँचाया है, आपके अपनों को आपसे छीना है, उस इंसान को सेम टू सेम, हो सकता है उससे बढ़कर ही भुगतान करना पड़े, जो उनकी अति के बाहर होगी, रूह खपाने वाली बात होगी गाइस, ये बात है। तो सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर जो तूफान का सामना आपने किया है, उस बात को लेकर पहला ही कार्ड नंबर 8 की एनर्जी के साथ वो ये कहता है, जितना तकलीफ आपने भोगी है वो तकलीफ सामने वाले इंसान को भोगनी पड़ेगी। जो जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है, जिन्होंने आपके अपनों को आपसे दूर किया है, ये आपके साथ जजमेंट को लेकर, जस्टिस को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी लाइफ में आती हुई हैप्पीनेस को लेकर, तो ये आप एक उम्मीद लगा कर बैठ सकते हो गाइस
या उम्मीद लगाओ या नहीं लगाओ, क्योंकि अभी आप कुछ चीज़ों से परे हो, आपकी सोच किन्हीं चीज़ों से परे है कि किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो तो भी अच्छा है, ना हो तो भी अच्छा है। पर हाँ, मैं मेरे साथ जस्टिस के लिए एक प्रार्थना तो करता हूँ। मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। हाँ, वो जस्टिस होगा, लेकिन कुछ लोगों को अपनी गलती का भी एहसास होगा, वो चाहे जिस भी प्रकार से हो। एक यूनिवर्स की तरफ से उनकी लाइफ में दबाव दिया जाए, उस आधार पर भी हो सकता है, क्योंकि कर्मा है का जो इंसान जैसा करेगा, इंटेंशन रखकर करता है, फिर इंटेंशनली ही उनको वापस कर्मा रिटर्न होता है, वही चीज़ें हैं। तो पहला ये आपका हक, आपके इमोशंस को लेकर फुलफिलमेंट, आपका ओहदा आपको मिलना, किसी तीसरे इंसान का आपकी लाइफ से बाहर निकलना, बहुत अच्छे से निकलना, ऐसा निकलना कि जो गलती आपके साथ करी वो कभी किसी के साथ करने की कोशिश ना करे। ठीक है, तो ऐसा कोई इंसान का आपकी लाइफ से निकलना जो आपकी तकलीफ का कारण बना हुआ था, और कर्मा रिटर्न भी होना, ये आपके साथ सबसे बड़ा जस्टिस, ये आपका हक आपको मिलते हुए आपका मान सम्मान के साथ, ये बड़ी बात है। दूसरा ये कह सकते हैं गाइस कि आपका हार्ट चक्र ओपन होना, दिल दुखाया था तो वापस मालिक आपको उस खुशी से नवाजने वाले हैं जो आप डिजर्व करते हो गाइस। मतलब आपके लिए वो स्थितियों का बनाना ताकि आप कभी भी पीछे मुड़कर ना देखो, आप खुद जैसे हाथ जोड़कर कहोगे कि आपको बीते समय के बारे में बात करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, आप भूल जाना चाहोगे। क्योंकि हार्ट चक्र का कार्ड आने का सेंस ही यही है कि आपकी एनर्जी जो है ना वो फोर्थ चक्र पर केंद्रित होगी, और फोर्थ चक्र पर केंद्रित होने का सेंस ही क्या है कि कोई इंसान बीते समय को भूलने की क्षमता रखता है, फॉरगिवनेस को अपना लेता है। और फॉरगिवनेस को अपनाने का सेंस ही क्या होता है कि वो सेवन चक्र की तरफ बढ़ रहा है, वो मालिक से कनेक्टेड फील कर रहा है, मालिक उनको यही तसल्ली दे रहे हैं कि उन पर बिलीव रखो। उन पर बिलीव रखा तो आपकी लाइफ में एक एक बात को लेकर जजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। आप किसी को रिप्लाई मत दो, उनको रिप्लाई देने दो, उनको प्रतिक्रिया करने दो। और ये फोर्थ चक्र का मतलब भी यही है कि आपको मालिक पर ट्रस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना, आपको बिल्कुल एहसास होना वो मेरे साथ है। ये फोर्थ चक्र जो का कार्ड जो है ना, ये इस बात के बारे में कहता है। आपके मन की प्रसन्नता को लेकर आपको जो जस्टिस की खबरें सुनाई देगी, खबर का नहीं कह रही, खबरें सुनाई देगी ना, वो देखना आप। क्योंकि ये कार्ड कहता है 100% आपको जस्टिस देखने को मिलेगा। 888 की एनर्जी आपको दिखती होगी, एक तरफ जस्टिस और एक तरफ अबंडेंस, ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, ये बात है। साथ में एक और बात कही जा रही है, क्योंकि बात हक के लेकर है, हक को लेकर है कि आपने किसी की विवशता को देखते हुए, या आपकी लाइफ में हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी बनी जहाँ पर जाने अनजाने आपके प्रॉपर्टी हो गई, आपका धन हो गया, किसी ने उस पर अपना अधिकार साबित करने की कोशिश करी, सिचुएशन ऐसी बनी वहाँ पर, तब आपने कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन आज सिचुएशन ऐसे है कि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपका हक छीना है। उस समय आपको प्रतीत नहीं हुआ होगा कि आपके हक को छीना गया है, एक आपकी मासूमियत का, भोलेपन का, या फिर आपकी नेकी का फ़ायदा उठाया गया, तब आपको समझ में नहीं आया। आज आपको समझ में आ रहा है कि आपके साथ इतना बड़ा छलावा हो चुका है। अब आप क्या सोच रहे हो कि क्या आपको इस मामले को लेकर न्याय मिलेगा, आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस से मिल जाएगी, आपका अटका हुआ पैसा आपको वापस से मिल जाएगा। अगर किसी ने आपकी ज़मीन ले ली है तो क्या वो ज़मीन आपको वापस से मिल सकती है या नहीं है। एक बात सुनना, अगर ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में बनी हुई है कि किसी ने छल करके आपसे आपकी प्रॉपर्टी, पैसा, ज़मीन कुछ भी लिया है, ठीक है, वो आपको मिलकर रहेगा। और ये बात है लगभग 10 से 12-13 साल पहले की बात है कि अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ है तो उसको लेकर न्याय आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाएगी, पैसा आपको वापस मिल जाएगा, और ये मिलेगा 2026 से पहले पहले, नवंबर 2026 से पहले पहले। इसके लिए आप कोशिश करते हो तो आपकी जीत सुनिश्चित है गाइस, आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और किसी सामने वाले इंसान की इतना प्रभाव भी नहीं रहेगा कि वो इस बात को रोकने की कोशिश करे या इस बात में अपना अड़ंगा डालने की कोशिश करे, क्योंकि पता है गिल्ट में है, गलती में है। और वैसे भी उन्हें लाइफ में, पर्सनल लाइफ को लेकर परेशानियों को भोगना ही पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वो इस बात में अगर ट्राई भी करने की कोशिश करेंगे ना, फिर भी सफल नहीं होंगे।
नंबर 3 की एनर्जी 4-3 मन खुश होने वाला। यहाँ पर भी फर्टिलिटी और हार्ट चक्र के ओपन होने के बारे में बात कर रहा है की जा रही है। यहाँ पर भी गाइस कि पुनः आपको कुछ प्राप्त होना और ऐसा प्राप्त होना कि कोई वापस से उसे कभी छीन ना पाए, यानी स्टेबिलिटी के साथ आपको कुछ चीज़ें मिलनी है ना, आपका पैसा वापस मिलना और आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी गाइस। कुछ लोगों ने तोड़ा है आपके कॉन्फिडेंस को, वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी आपको वापस से मिलना उसके बारे में। एक्चुअल में ये जो आपने खोया ना, ये प्रॉपर्टी या धन को लेकर कोई बात है जो कहा ना तब आपको समझ में नहीं आई कि किसी ने आपके साथ छलावा किया है। आज आपको समझ में आ रही है कोई बातें कि किसी ने सिर्फ आपका हक छीनने की कोशिश करी और आप मासूमियत में रहे, एक नेकी में रहे। अब जो है ना ऐसे लोगों का व्यवहार खुलकर सामने आ रहा है। जब आप उनसे ये डिमांड करते हो आपका हक वापस दे दिया जाए, तो एक टाला-मटोल बहाने क्रिएट होना, हुँ? या फिर ये कहना उनके पास है नहीं वगैरह, और आपको पता, आप अवलोकन करने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा कोई स्थिति है नहीं जो वो बताने की कोशिश में है। आपके दिमाग में आ रहा है लीगल एक्शन लिया जाए क्या? क्योंकि यहाँ पर नंबर 3 की एनर्जी है। यहाँ लीगल एक्शन के बारे में, एक फ़ाइट करने के बारे में, उसके बारे में है। और अभी की स्थितियाँ बिल्कुल ऐसी बनी हुई है गाइस कि जिनका हक छीना गया है ना, उनका हक उनको वापस मिले, इसको लेकर परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। तो अगर आप ट्राई करते हो तो आपके फेवर में न्याय का आना गाइस, यहाँ पर कन्फर्मेशन है। अगर ऐसी स्थितियाँ बनी है, किसी ने प्रॉपर्टी, पैसा आपका लेने की कोशिश करी है, तो अगर लीगल इशू या ऐसा कोई लीगल मामला आप करना चाहते हो, जजमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो ना, ये आपके फेवर में आएगा, आपके साथ होगा न्याय। क्योंकि आप प्रोटेक्शन में हो, आप कहीं पर भी फॉल्ट में नहीं हो। आपके साथ हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। घूम घाम कर कुछ चीज़ें वापस से आपका ही पैसा आपके पास वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आपके इर्द गिर्द में ना ये ट्री की एनर्जी है, बहुत अच्छी खासी पत्तियाँ होना, अ, पत्तों का होना, मतलब इसका सेंस यही है। सुरक्षित रखा है मालिक ने आपके धन को आपके लिए। घूम घाम कर आ जाएगा, किसी ने लिया भी है तो। नंबर 21 देखो, आपके दिमाग में यही है कि अगर मेरा हक किसी ने छीनने की कोशिश करी है, मालिक देख रहे हैं, सूद समेत आपका हक जो है ना वो वापस से निकलवा लिया जाएगा। और यही है देखना, जितना आपका हक बनता है ना उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। ये बकायदा सत्य है गाइस कि जितना आपका हक बनता है उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। हालांकि आप इसके बारे में नहीं सोच रहे होंगे, आप यही सोच रहे होंगे कि मुझे मेरे हक का ही चाहिए, लेकिन आपके भाग्य में है गाइस। क्योंकि सालों बीते हैं ना इस बात को लेकर, तो ये बात है। और ना केवल ये चीज़ गाइस, दो तरफा मार आपको पड़ी है, ये कह सकते हैं। एक तरफ से इमोशनल विड्रॉवल मिलना आपको, मतलब एक तरीके से दुखी होना, दिल का दुखना। एक कोई हक भी छीन रहा है, दिल भी दुखाने की कोशिश कर रहा है, मतलब चाहता क्या है लाइफ से आपके कि कोई जिए नहीं है, कोई खुश रहने की कोशिश नहीं करे। और ना केवल ये दो चीज़ें लग रही, तीसरी चीज़ और भी कि आपके अगर कोई खुशी के लिए आप वेट करो, वो खुशी भी आपको नहीं मिले, तो इसका सेंस क्या, आपकी लाइफ को ख़राब करना, किस प्रकार का बैर भाव निकालना किसी इंसान का। आपकी लाइफ को आपको जीने देने का अधिकार है नहीं, आपकी प्रॉपर्टी संपत्ति को छीनने की कोशिश करना और खुशियों में बाधक बनने की कोशिश करना। मालिक सब देखते हैं, किसी ने आप पर जो इस प्रकार के अत्याचार किए हैं ना, ये एक लिमिट क्रॉस करके किए हैं। किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान की लाइफ में इतना इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं होता है, और ना ही किसी की लाइफ को इतना कंट्रोल करने का या उनकी लाइफ को ख़राब करने का या इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। ये कार्ड कहते हैं कि आपकी लाइफ को इस्तेमाल किया गया, और ये बात तब आपको समझ में नहीं आई और आज आपको समझ में आई है कि किन्हीं लोगों ने आपकी लाइफ का इस्तेमाल किया। जब तक आप उनके काम आ रहे थे तब तक उन्होंने आपके साथ संबंध रखे, और जब लगा ना अपने स्वार्थ की पूर्ति को लेकर, तो आपको अकेला छोड़ दिया गया। अकेलापन आपने भोगा, ये कार्ड कहता है। ये कार्ड कहता है कि आपने एक एक करके जो किन्हीं लोगों के लिए प्रयत्न किए हैं ना, वो आपके दिमाग में आते हैं कि वो बातें किसी को समझ में ही नहीं आती कभी, या कभी याद नहीं आती कि आपने किस तरीके से एक अपनापन रखा या क्या क्या किया। आपको याद रहता है अगर कोई इंसान एक पल के लिए भी आपकी लाइफ में अच्छा करता है ना,
और शायद सामने वाला इंसान भूल जाएगा, आप नहीं भूलोगे। आप में ग्रेटिट्यूड वाला भाव है और ये बहुत अच्छी बात है गाइस कि ग्रेटिट्यूड का भाव रखना चाहिए। पर किन्हीं लोगों के लिए आपने किया ना, उन लोगों को याद नहीं है, उल्टा आपसे करवा भी लिया अपनी लाइफ के लिए बहुत कुछ और आपका हक भी छीन लिया। ये दोहरी चोट कहता है ना कि पूरी तरीके से किसी इंसान को तोड़ने वाली, इंटेंशन रखकर तोड़ने वाली बात। आपको पहले भी पता था आपकी लाइफ सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। धन के आधार पर किस तरीके से आपकी लाइफ सेफ है, आपने दूसरों के लिए किया, अपने लिए नहीं किया और आपके लिए किसी ने सोचा नहीं। आप तब नहीं समझ पाए और एक समय के बाद में जब आपकी लाइफ में टॉवर वाली स्थितियाँ बनी ना, तब आपने समझा कि आपकी लाइफ तो बिल्कुल सेफ नहीं है। तब जागरूक होना, तब एक बुद्धि जो है ना वो काम करनी कि अब खुद के बारे में सोचना ज़रूरी है। पर देखो एक बात कहूँ ना, मैं यही कहती हूँ गाइस कि अगर आपने इंटेंशन गलत रख कर काम नहीं किया ना, तो कभी भी डरना नहीं चाहिए। फिर सामने वाला इंसान कैसा भी बिहेवियर करे, कितनी भी वफादारी का जवाब बेहुदा तरीके से देवे, कितनी भी आपने ईमानदारी दी हो, लेकिन कोई ईमानदारी नहीं निभाता है, लॉयल्टी की कदर नहीं करता ना, तो उन्हें भोगना पड़ता है गाइस। ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। देखो मालिक क्या कहते हैं कि जैसा आप कर्मा करोगे वैसा ही आपको कर्मा रिटर्न मिलेगा। आपने ईमानदारी दी है तो आपने ईमानदारी मिलनी है। आपने अगर बेईमानी करी है तो बेईमानी मिलेगी। ठीक है, अगर कोई इंसान अपनी लाइफ का बहुत सारा हिस्सा जो है ना किसी और इंसान के लिए अच्छे वे में यूज़ कर रहा है, तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि उस इंसान के बारे में सोचे, उनका इस्तेमाल करके फिर एक समय के बाद में उन्हें त्याग देना, ये चीज़ किस तरीके की है, मालिक इसको बर्दाश्त नहीं करते। आपने जो शब्द कहे ना कि मालिक सब देख रहे हैं आपके साथ किस प्रकार का अन्याय किया गया, आपसे क्या क्या छीना गया है, जैसे बहुत कुछ आपने अपने आधार पर बिल्ड करने की कोशिश करी होगी। ये काबिलियत तो है गाइस आप में, और किसी ने पूरी तरीके से छीना आपका हक का पैसा छीना हुआ है गाइस। यहाँ पर पैसे के बारे में बात है और आपके नाम की कोई प्रॉपर्टी को लेकर बात है कि आपका हक का छीना गया है। और ये जो समय बन रहा है ना, जैसे मैंने पहले भी रीडिंग में बताया कि मार्च 28-29 मार्च के बाद का समय जो है ना, ये इस तरीके से बना हुआ है गाइस, सच्ची कह रही हूँ कि मैंने कई बार रीडिंग में कहा है, अगर आपने पाप कर्म कर रखे हैं तो रेडी हो जाओ भुगतने के लिए, और अगर आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं तो रेडी हो जाओ खुशियाँ और ब्लेसिंग के लिए। क्योंकि ये समय जो है ना विचार करने का अवसर ही नहीं देगा, क्योंकि अवसर कईयों बार दिए गए हैं। ये समय बना हुआ ऐसा ही है कि अगर किसी का हक छीना गया है तो वो हक आपको किस प्रकार से मिले, ये स्ट्रेटेजी मालिक की चलेगी, ये योजनाएं मालिक की चलेगी, है ना। पर आपको आपके हक की खुशी, आपका हक का पैसा, आपके हक की प्रॉपर्टी आपको मिलकर रहेगी। नंबर 8 और नंबर 5 इमोशनल लॉस। यहाँ पर भी इमोशनल विड्रॉल, इमोशनल लॉस। गाइस आपको सबसे ज़्यादा पीड़ा इस बात को लेकर हुई, जैसे यहाँ पर धन से ज़्यादा आपको तकलीफ इस बात को लेकर हुई कि आपका किन्हीं रिश्तों में जो स्थान है या था वो किसी और को दिया गया। जहाँ होता है ना, यहाँ बहुत देखो दिल दुखाने वाली बात है। अगर किसी का इतना दिल दुखा है तो ये बात पक्की है कि नज़दीक से किसी इंसान को चोट मिली है। इसका सेंस क्या है, जैसे दो लोग होते हैं ना जो एक दूसरे पर पूरा अधिकार रखते हैं और एक दूसरे का स्थान किसी और को नहीं दे सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। हर रिश्ता अपने लाइफ में एक वैल्यू रखता है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी तुलना हर किसी के साथ करना, आपको हर किसी के साथ वैल्यू में कम प्रदर्शित करना, आपको ये जाहिर करना आप सबसे लास्ट में उनकी लाइफ में एक अहमियत रखते हो। या आपके साथ ऐसी स्थिति हुई जहाँ पर आपको पूरी तरीके से यकीन था कि अगर चयन की स्थितियाँ आपकी लाइफ में बनी तो कोई इंसान जो है आपको चूज़ करेगा, क्योंकि आपने अपनी तरफ से जो वफादारी दिखाई ना अपनी लाइफ में, उसको लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंस थे कि आपकी लाइफ में अगर कभी ऐसी सिचुएशन बन गई ना तो आपकी कर्मा सबके नज़रों के सामने है, तो कोई आपका चयन करेगा किन्हीं और लोगों का नहीं, अपने स्वार्थ का नहीं। लेकिन आपने अपनी खुली आंखों से
अपना अंधा विश्वास जो है ना ये टूटते हुए देखा है कि किसी ने आपका चयन नहीं किया। ना केवल यहाँ तक मैं कि आपका चयन नहीं किया, ये तक मैं बात आपको फिर भी बर्दाश्त हो जाती है कि नहीं, और लोगों के सामने, गलत लोगों के सामने, बाहरी लोगों के सामने आपको जिस प्रकार से अपमानित किया गया ना, वो बात आपके लिए असहनीय है। वो बात आपको बिल्कुल आपके व्यक्तित्व में बदलाव लेने के लिए प्रेरित करती है। वो बात ये कहती है आपको कि अब आपको बदल जाना चाहिए। यही एग्जैक्ट स्थिति आपने भोगी है। ऐसा समय आपकी लाइफ में बीता है जहाँ किन्हीं और लोगों के सामने आपको बुरा भला कहा गया, किन्हीं और लोगों के सामने आपकी तुलना की गई और आपको अपमानित किया गया। आपके दिमाग में यही आया, नेकी कर और दरिया में डाल। कितना समय देने के बाद में, इतना कुछ करने के बाद में आपको ये दिन देखने पड़े, तो क्या वैल्यू रखता है आपके लिए कि इन लोगों के लिए कुछ किया आपने? अगर मानो नहीं किया होता, उतना कुछ नहीं किया होता, तो फिर आपकी लाइफ के साथ किस प्रकार से खेला गया होता? देखो एक बात कहूँगा इसे, अगर कोई इंसान बार बार आपको कहे विश्वास रखो विश्वास रखो विश्वास रखो, उन पर विश्वास नहीं है क्या? समय आने पर वो अपना रंग दिखाए ना, सच्चाई वही है। अगर कोई आपके अच्छे समय में आपका साथ देता, वो वैल्यू उतना नहीं रखता जितना आपके कष्ट और विपत्ति में अगर कोई आपका साथ देता है, तब वहां पर आपके विश्वास पर खरा उतरता है ना, तब वो इंसान आपका अपना है। वरना कितना ही अपना क्यों ना हो, अगर वो दुख की घड़ी में आपको रोता बिलखता हुआ छोड़कर चला जाए और आपके आंसुओं से किसी को फर्क ना पड़े, वो इंसान आपका अपना हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। जहाँ किसी इंसान को आपकी तकलीफ ना अपना स्वार्थ नज़र आता है, वो इंसान कभी भी किसी का नहीं हो सकता, ना केवल आपका, किसी का नहीं हो सकता। उस इंसान से उम्मीद रखना गलती है ना, गलती है। ऐसे इंसान पर ना तो दोबारा कभी ट्रस्ट करना, ना ऐसे इंसान पर कभी अंधा विश्वास करना, क्योंकि ऐसे इंसान क्या होते हैं, बहुत नज़दीक से आंखें खोलते हैं, एक अंधा विश्वास तोड़ते हैं। तो ये हुआ है। तो इस बात को लेकर भी न्याय है गाइस, कि अगर किसी इंसान ने आपका चयन न करके किसी और का चयन किया है और आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करी है, ये देखो कमाल, कहा ना, धोखे का जवाब धोखे से पूरी शिद्दत से दिया जाता है। अगर किसी ने आपको छला है, आपके इमोशंस को नज़रअंदाज करके अपने स्वार्थ का चयन किया है, तो वही चीज़ उन्हें भोगनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी धोखा है। ये भी धोखा, आपकी लाइफ है, आपने इतना समय दिया, इतना वैल्यू दिया, उसके बाद में आपको डिसरेस्पेक्ट करना और आपके साथ ऐसा बुरा बिहेवियर करना, ये ईश्वर सब देखते हैं, कतई माफ नहीं करेंगे। नंबर 3, ये लो, आप सेलिब्रेशन के लिए रेडी रहो गाइस। आपका दिल दुखा है ना, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन वाले मोमेंट आ रहे हैं, जिन्हें जियो आप, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी दिख रही है ना आपको, ये यही कहते हैं कि इन लोगों पर अपनी विचार जो है ना, ये मत जाने दो, ये डिज़र्व नहीं करते गाइस। कहा ना कि अगर विपत्ति में कोई इंसान आपको रोता बिलखता छोड़कर चला जाए, तो वो कुछ काम का नहीं है, कोई काम का नहीं, वो अपना है ही नहीं। अपना जो होता है ना, वो किसी के आँख में आंसू नहीं आने देते, अपने के आँख में आंसू नहीं आने देते। अगर मान लो आ भी जाता है, तो उसका रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं, किस कारण से आंसू आए, और उस रीज़न को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब अपने ही लोग जानकर आँख में आंसू लाने की कोशिश करें, तकलीफ़ पहुंचाए और तकलीफ़ बढ़ाने की कोशिश करें, और उन्हें उन चीज़ में खुशी मिलने लगे, तो अपनों में और परायों में फ़र्क क्या है? इमोशनल लॉस आपको होगा, बहुत बहुत ज़्यादा दुखी। कहते ना कि कोई चुप होकर चीखे कर रहा है, बिल्कुल कुछ वैसा। आपकी एनर्जी ऐसी बनी हुई है, सच में अगर किसी के लिए कुछ गलत बोल दो ना, आपको भी पता है, अगर आपके आत्मा से अगर कोई बद्दुआ निकल गई ना, कोई नहीं बचा पाएगा। आपकी एनर्जी ऐसी भरी हुई सी है गाइस, ऐसी भरी हुई सी है। और अच्छी बात कि आप फिर भी शांत होने की कोशिश कर रहे हो, मैं अपनी एनर्जी को कंट्रोल करूँ, कंट्रोल करूँ, कंट्रोल करूँ। और आपको भी अच्छे से पता है कि मालिक आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो आपके साथ क्या होगा बताऊँ मैं,
आपको आपकी लाइफ की बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। आपका नो डाउट हक तो मिलेगा आपको, उसको लेकर कोई चिंता वाली बात नहीं है। आज आपका हक का पैसा आपको नहीं मिल रहा है, कल मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली मिलेगा, सूद समेत ब्याज सहित मिलेगा, देखना। उसकी परवाह मत करना। अगर किसी ने 100 रुपये लिया है तो 200 रुपये मिल ना बनकर मिले तो बता देना आप। आपके हक से ज़्यादा आपको मिलेगा, ये कहा जा रहा है। अब चाहे आप एक्सेप्ट करो नहीं करो, लेकिन ये तो पहुँचेगा आप तक, ये है। ठीक है, यहाँ पर ये बात है। दूसरा, आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं मालिक आपका ध्यान जो है ना सेलिब्रेशन की तरफ आपकी लाइफ में किसी एक मोमेंट बनने वाला है गाइस। कोई एक इतना प्यारा मोमेंट बनने वाला है जहाँ पर आप खुश रहो, जहाँ पर एंजॉय करो, एक बर्डन आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाए, उसके बारे में कहा जा रहा है। आपकी लाइफ में कुछ वफादार लोग भी हैं गाइस, और नहीं है तो आएंगे, जो जिन्होंने दुख में भी आपका साथ दिया है। ये लोग जो अभी दुख में आपके साथ हैं, ये ताउम्र के लिए आपके साथ रहेंगे, ये आपकी खुशी में भी एंजॉय करेंगे। कुछ वफादार लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में हो चुकी है या होगी गाइस। नंबर 6, मेमोरीज इन लव और मेमोरीज ऑफ लव। ये लो कॉन्ट्रैक्ट, ये कैच का कार्ड, ये जस्टिस का कार्ड आ गया गाइस। कि आपने सोचा था कि आपके साथ न्याय होगा या नहीं होगा। देखो पीड़ा किस तरीके की भोगी है आपने। दोनों ही मामलों को लेकर कहा ना कि आप पैसे से भी आपको किसी ने लॉस देने की कोशिश करी, और इमोशंस के आधार पर भी, यानी दिल दिमाग दोनों के आधार पर किसी ने आपको हर्ट करने की कोशिश करी है। मतलब एक सोची समझी चाल कह सकते हैं गाइस। और मुझे ये ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत पहले से पता था। आज से 10-15 साल पहले ही आपको एक कहता ना कि एक संकेत का मिल जाना कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसी स्थिति को क्रिएट करेगा ही करेगा, आपको अच्छे से पता था। लेकिन इसके बाद में भी आपके मन में यही आया कि ये कितना अच्छा वहम ही हो आपका, ये सच्चाई ना हो, और उसके बाद में भी आपकी लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं गाइस। मतलब आपको अंदेशा तो था ये चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। इवन ये कह सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर 2024 में आपकी लाइफ में जो अफरा तफरी मची ना, उसको लेकर भी 2 से 3 महीने पहले आपको पता था, यानी जुलाई अगस्त में आपको पता था कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा लेकिन अजीब सा होगा। ये आपकी इंट्यूशन ने आपको कहा होगा गाइस। अगर अभी आपको ऐसी स्थितियाँ लगती है, एक हार वाली स्थितियाँ लग रही है कि अभी स्थितियों ने आपको हरा दिया है, या जो कुछ आप खो चुके हो वो कभी आपको मिल नहीं सकता, बुरी स्थितियाँ आपको कभी नहीं मिलेगी, दुख आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसा अगर कुछ लोग बुरे आपकी लाइफ से निकले हैं, वो लोग आपको कभी नहीं मिलेंगे। जो आपकी लाइफ में विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश करता है या आपकी लाइफ का मिसयूज़ करता है, वो लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में कभी भी नहीं होगी। लेकिन आपका हक जिन जिन मामलों में संपत्ति, पैसा, प्यार, रिश्ते इत्यादि के आधार पर जो छीना गया है, वो आपको मिलकर रहेगा, उसमें कोई दोहरा नहीं है। यहाँ पर जस्टिस के बारे में बात है। यहाँ पर जिस स्तर पर आपको दुख दिया गया, उस स्तर पर किसी इंसान को कर्मा रिटर्न होना, बहुत बहुत तगड़े रूप में कर्मा रिटर्न होना, उसके बारे में कहा जा रहा है। आप खुद कहोगे कि मालिक मैंने ऐसा नहीं सोचा था, इतना बड़ा न्याय मुझे देखने को मिलेगा। और अगर आगे कोई कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस, इसके बारे में कहा ना गाइस, बहुत कुछ आपने अपनत्व दिया है, लेकिन अपनत्व के बदले में किसी को ठुकराना, किसी को बहुत ज़्यादा ही डिसरेस्पेक्ट करना, कि वहाँ वो इंसान मुस्कुरा रहा था, मुस्कुराते हुए वो दहाड़ लगा कर रोने लग जाए, कि मतलब ऐसा आपने क्या किया। ऐसा अगर किसी इंसान ने बहकाया है तो एक बार आपकी स्थिति को भी तो देखे, आपके व्यवहार को तो देखे, आपके पास्ट में जो व्यवहार थे उनको तो देखे कि आप किस तरीके के कभी थे, उसके आधार पर मूल्यांकन करें। अगर उसके आधार पर भी आपको कहने की आवश्यकता पड़े तो बेकार है ये चीज़, ये बेकार, ये काम की नहीं है। आपके समर्पण अगर सबके सामने है, आपकी सच्चाई सबके सामने है, और तब भी आपको अपनी सच्चाई को प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ी, ये स्थिति आपके लायक नहीं है। आप इस स्थिति के लायक नहीं हो। सच कहूँ, वहाँ से हट जाना, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना सबसे ज़रूरी होता है। सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ऊपर है।
उसके आगे कुछ नहीं। अगर वहाँ आपने खुद को वैल्यू दी, समय आपको वैल्यू ला कर देगा। उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना। अपनी खुशी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, कोई और बात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, नहीं करना। ये बात के बारे में कहा जा रहा है। अगर आपका पहले से कोई लीगल मैटर चल रहा है किसी भी बात को लेकर, ठीक है, स्पेशली प्रॉपर्टी को लेकर, आपके धन को लेकर, उस मामले में आपके पक्ष में न्याय का होना देख लेना गाइस। चाहे कितना ही इम्पॉसिबल क्यों ना लगे, लेकिन ये पॉसिबल होगा। हारमोनी का कार्ड यही है कि आपका पैसा आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। किसी ने उधार लिया है तो वो भी मिल जाना है, चाहे वो कितना ही ना नुकुर करे, चाहे वो कितना ही बलशाली क्यों ना हो, उनकी पहचान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपका पैसा आपको मिल जाना। उसके बारे में कोई आपको अपनी पावर दिखाने की कोशिश में है गाइस। किसी को पता है आप अपने हक की लड़ाई लड़ोगे, उससे पहले वो अपने लिए स्थितियाँ क्रिएट करके बैठा है। और ये इस बात का एहसास आपको है कि किसी को पता है आप अपने हक के लिए लड़े, आज नहीं तो कल लड़ोगे, और वो आपकी छोटी छोटी बात पर नज़र रखे हुए है और अपनी तैयारी कर रहा है। करने दो, ईश्वर हमारे लिए तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी चला रहे हैं, उनका मुकाबला करके बताओ तब जाने, है ना। भगवान तो कर्मा के आधार पर न्याय करते हैं, किसके क्या कर्मा है। अगर कोई खुशी इस बच्चे की है और कोई और छीनने की कोशिश कर रहा है, मालिक माफ़ करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे। छीन के बताओ, उल्टा कहते हैं ना, सूद समेत वापस छीन लिया जाएगा। नंबर 7 की एनर्जी, ओके, विक्ट्री। ये लो, नंबर 6 की एनर्जी आ गई गाइस। यहाँ पर कहा ना 666, देखो किस तरीके से 6 की एनर्जी एक त्रिभुज के रूप में आई है ना। 6 की एनर्जी, मालिक साथ है और ये यही कह रहे हैं कि विक्ट्री आपको मिलेगी। अगर आपके मन में आता है कि आपके हक के लिए आपको लड़ना चाहिए तो गो अहेड गाइस, आपको आगे बढ़ना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। ये भी कार्ड एक्शन का है, एक्शन का है। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए एक्शन लो, है ना। आपको आपका हक मिल जाएगा। कोशिश करो गाइस, कोशिश करो। नंबर 2 बिल्कुल सही राह पर हो, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं। बहुत धैर्य रखा है, बहुत पेशेंस रखा है आपने, बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना है, उसके बाद में भी अगर आपके साथ ऐसा किया गया है तो ये आपको भी पता है धर्म के विरुद्ध है। और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हुई है जो धर्म के विरुद्ध और सत्य के विरुद्ध में जा रही है, तो वहाँ स्टैंड लेना आवश्यक हो जाता है गाइस। कहा जाता है ना कि अगर गलत स्थिति में इंसान चुप रहे तो वो भी कहीं ना कहीं उस स्थिति का एक भागीदार बन जाता है। ऐसा भागीदार मत बनना, क्योंकि आपने अपनी तरफ से जानकर एक चींटी को भी हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करी है ना। तो ऐसा नहीं करना, गलत स्थितियों पर कभी भी मौन नहीं रहना। वहाँ पर ये मत देखो क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ पर एक्शन लो, लेकिन सूझबूझ के साथ, अफरा तफरी में नहीं, हड़बड़ाहट में नहीं, एक्शन लो आप, है ना। इस बात के बारे में कहा जाता है। एंजल्स गाइडेंस लें कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं ऐसे सिचुएशन में। अबंडेंस, ये लो, पहला ही कार्ड आया धन को लेकर। अटका हुआ धन, अटका हुआ पैसा, अटकी हुई प्रॉपर्टी आपको मिल जानी, इसको लेकर चिंता नहीं है गाइस। पहला ही कार्ड कंफर्मेशन दे रहा है आपको। आपको 8888 की एनर्जी दिख रही होगी, ये इसी के बारे में है। 8 की एनर्जी न्याय को लेकर भी है ना, कर्मा रिटर्न को लेकर भी है। 8 की एनर्जी अबंडेंस को लेकर भी है, प्रॉस्पेरिटी को लेकर भी, और यहाँ पर हार्मनी का कार्ड भी आ गया। ये दो और विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड ये भी यही कहता है, अबंडेंस आपको मिलेगी। आपका ये हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो गाइस, कि आखिरकार मुझे मेरा हक प्राप्त हुआ, मेरी खुशी मुझे मिले, ये वाली बात है गाइस। ये देखो, और ये नंबर 8 की एनर्जी के ऊपर। आस्क योर एंजल्स, कोई भी मन में सवाल आए, डाउट आए कि क्या करूं मालिक, दिल में डर लग रहा है, चीज़ें फेवर के सामने से तो नहीं दिख रही, लेकिन रीडिंग में आ रहा है कि चीज़ें आपकी फेवर में आ जाएगी, मुझे क्या करना चाहिए। एंजल से पूछो, जिनको भी आप मानते हो उनसे पूछो कि मुझे इस स्थिति में क्या करना है, मुझे क्लियर कन्फर्मेशन के साथ आंसर कीजिए।
फिर आप जैसा रास्ता बताओगे मेरे सारथी बन जाओ मालिक, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। आपको क्लियर आंसर मिलेगा, देखना क्लियर आंसर मिलेगा किसी भी प्रकार से। कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर कहा ना, सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ आपके देखे हैं मालिक ने, और उस बात को लेकर जस्टिस भी आपके साथ होगा, जस्टिस भी आपके साथ होगा। आपने प्यार दिया है तो आपको प्यार मिलेगा, और किसी ने आपको धोखा दिया है तो उनको भी वापस धोखा मिलना, ये वाली बात है, ये वाली बात है। आपकी एनर्जी जो है ना, एक ऑरा के रूप में, एक मिरर के रूप में काम कर रही है कि जिसने जो दिया है आपको वही उनको मिलेगा। धोखा दिया है तो धोखा, और प्यार दिया है तो प्यार। चूज न्यू डायरेक्शन। ओके, ये आपकी लाइफ नया डायरेक्शन ही चूज करिएगा ऐसा आपके लिए, क्योंकि एक मूव ऑन वाली बात लग रही है ना, एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक पास्ट के बारे में सोचना, वहाँ अटके हुए रहना, उन चीज़ों से थोड़ा परे हो रहे हो, स्टक वाली एनर्जी में भी नहीं हो, एक आइसोलेशन वाली एनर्जी में नहीं हो। थोड़ा फर्क तो आ गया गाइस आप में। एक दर्द के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना या फिर दर्द से परे उठकर सोचना, ये वाली चीज़ें भी है। मतलब उसके हारे सारे नहीं रह रहे हो, ये तो है। परिस्थितियों को बदलने की कोशिश आप कर रहे हो और उसमें सक्सेस आपको मिलकर रहेगी, ये कन्फर्मेशन के साथ है गाइस। कहा ना, अभी स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है नवंबर 2026 तक में आपका हक आपको मिलकर रहना। आपकी खुशी को कोई छीन नहीं सकता। टेक एक्शन, यहाँ पर भी एक्शन के बारे में, यहाँ पर भी। और अगर एक्शन ले लिया तो लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। आप कितने कन्फर्मेशन के साथ कार्ड चाहिए, एंजल्स गाइडेंस मैंने आपके लिए इसी वजह से लिया। ठीक है, फॉरगिवनेस, जिसने जो किया है फॉरगिव करो। रियलिटी सामने आ गई ना, रियल बिहेवियर सामने आ गया ना, ये मायने रखता था कि आप आगे लाइफ में कभी भी धोखा ना खाओ। ठीक है, देयर समथिंग बेटर, कुछ अच्छा होने वाला आपके लाइफ में, अपॉर्चुनिटी आएगी, मौका आएगा, है ना, कि आप अपने लिए एक्शन लो। नॉट द राइट टाइम। अगर अभी बार बार विघ्न आ रहे हैं या अभी स्थितियाँ आपको ऐसी नहीं लग रही कि अभी आपको एक्शन लेना चाहिए, थोड़े दिन कुछ दिन रुक कर आपको एक्शन लेना चाहिए, तो बिल्कुल ये सही है, आपकी इंट्यूशन आपको यही कह रही है। और रुकना नहीं है अभी। अगर ऐसा लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है, फिर से अभी मैंने जो मैसेज दिया वो रिपीट कर रही हूँ कि 2-4 दिन, एक सप्ताह आपको ऐसा लगता है कि नॉट द राइट टाइम, फिर भी रुकना नहीं है, आपने इसके लिए कोशिश करनी ही करनी है। अभी अगर समय आपको स्टक रहने के लिए कह रहा है, इसका स्थान ये नहीं है कि आपको इसके लिए कदम आगे नहीं बढ़ाने, आपको एक्शन तो लेना ही है ना। डोंट स्टॉप, इसके लिए एक्शन लेना ही है। ठीक है, आज नहीं तो कल, लेकिन इसके लिए एक्शन लेना है। इससे आपकी लाइफ में रिकवरी आएगी, जो खोया है वो फिर से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना जी। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी एक्शन को लेने के लिए 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रुकने पड़ते हैं, उसके बाद में एक्शन लेने पड़ता है। ये कार्ड उसके बारे में कह रहा है, आपको रुकने के लिए नहीं कह रहा है। ठीक है ना, तो कोई कन्फ्यूज़न मत रखना। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर आपके दिल में इस बात को लेकर क्वेश्चन उठ रहा था कि आपको आपका हक मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका खोया हुआ पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, 100% रीडिंग कहती है आपका पैसा आपको मिलना, और समय भी ऐसा बना हुआ है कि जिसका जो हक बनता है उनको वो लाकर देना। ठीक है ना जी। खुश रहो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना और अपने लिए एक्शन लेना, खुश रहने की कोशिश करना। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।